आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 42वां अध्याय सगुण निर्गुण भेद वर्णन। ऋषियों ने पूछा कि शिव जी, और ये ब्रह्मा विष्णु और रुद्र कौन है? इसमें निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का ही निवारण कीजिए। शिव बोले, सृष्टि के ही आदि में जो निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न हुए वही शिव जी है। वेद और वेदांत वेदताओं का ही यही मत है कि उन्हें शिव जी की प्रकृति पुरुष सही की उत्पन्न हुई है। उससे मूल में ही स्थित हो जल में तप किया, वही पंचकोशी हुई है, जिसमें कि सबको काशी अत्यंत प्रिय है। उसका जल सारे संसार में व्याप्त हो गया है। यह जानकर ही श्री विष्णु जी माया सहित ही जल में ही प्रवेश कर सो गए। उन्हीं का नाम ही हरि नारायण है। प्रकृति का नाम ही नारायणी प्रसिद्ध हुई। जो उनके नाभि कमल में प्रविष्ट हुई वही ब्रह्मा जी कहलाए। उन्होंने देखा कि विष्णु तप कर रहे हैं। पश्चात जब उन्होंने परस्पर विवाद कर युद्ध आरंभ किया तो उसके मध्य में ही प्रकट हो उस विवाद को भी उन्होंने ही शांत किया। वही महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। परंतु उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट हुआ हूँ। मेरा नाम शंभु तथा रूप रहित शिव जी ने भक्तों पर दया कर ही सबके ध्यान के निर्मित रूपवान हुए। त्रिगुण रहित ही शिव जी में भी और सगुण रुद्र में ही कुछ भी भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण और आभूषणों में भेद नहीं है, दोनों समान लीलाधारी है। पराक्रमी रुद्र सब प्रकार से शिव ही है। वे ब्रह्मा विष्णु के सहायक और भक्तों के कार्य करने वाले हैं और इसलिए उसकी उत्पत्ति हुई है। अन्य तो लय हो जाते हैं, परंतु ये रुद्र जी कभी लय नहीं होते। वे केवल शिव में ही लय होते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी रुद्र को भजते हैं, परंतु रुद्र किसी को नहीं भजते। भक्ति की दया के लिए ही वे स्वयं ही भजे जाते हैं। उनके भक्त उन्हीं को प्राप्त होते हैं, अंत में उन्हीं में तद्रूप हो जाते हैं। रुद्र के अन्य किसी देवता की अपेक्षा नहीं है, वह सनातनी स्वरूप ही है। हे दीजिए, अज्ञान तो अनेक प्रकार का ही है, किंतु विज्ञान एक ही प्रकार का। जैसे ब्रह्मा के लेकर ही तीन पर्यंत ही सब कुछ ही दिखाई पड़ता है, वह सब शिव रूप है। अनेक प्रकार की कल्पना करना मिथ्या है। मुक्त यह जानना चाहिए कि सृष्टि के आदि मध्य और अंत सब में शिव जी ही विद्यमान है। सब शून्य होने पर भी सदाशिव भी जानो। सगुण में वही चार गुण के हैं। उनके जो प्रकार है सर्वशक्तिमत्ता है, उनका सगुण रूप है। उसी से ही विष्णु को अपना ध्यान और पूजन बताया गया है। वही शिव जी सबके अनुग्रह करता, उत्पन्न करता, पालन करता और विनाश करता, साक्षी और निर्गुण है। सबको तो काल है, परंतु शिव जी का काल नहीं है। वह स्वयं काली के ही सेवन किए हुए साक्षात महाकाल है। ब्रह्मा जी तो रुद्र और काली को ही कहते हैं, पर इन दोनों को सब कुछ ही लीलावत प्राप्त है और इनका ही कोई नाश नहीं करता। वे स्वयं ही रुद्र रूप के कारण है, स्वयं ही रूप के कारण है। इस प्रकार से विष्णु आदि संपूर्ण देवता कार्यभूत है, परंतु शिव जी स्वयं ही कार्य और कारण रूप है। इनका कारण कोई नहीं है। वे एक ही अन्यता को प्राप्त होते हैं। जैसे एक ही बीज बाहर सब कुछ होकर ही बीज ही होता है, वैसे ही स्वयं शिव रूपी महेश्वर है। वह श्रेष्ठ शिव ज्ञान है, इसे ज्ञानी ही जानते हैं, अन्य नहीं। ऋषियों ने कहा कि अब उस एक ज्ञान को ही कहिए जिससे कि जानकर ही शिव रूप की प्राप्ति होगी। शिव जी कैसे सब कुछ है और समस्त वस्तु शिव स्वरूप कैसे हुई? व्यास जी कहते हैं कि यह सुनकर श्रेष्ठ पौराणिक सूर्य शिव जी के चरणों का स्मरण करते हुए मुनियों से ही यह कहने लगे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी।
कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।